तो सालार से जंग में डंकी जीत रही है कि डंकी हार रही है? यह सवाल आप लोगों के मन में भी है, यह सवाल सबके मन में भी है, सवाल मेरे मन में भी है। और इसीलिए डाटा की तलाश लगातार जारी है और जो डाटा निकल कर आया वो चौंकाने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स @JGM रिएक्ट्स। तो प्लीज कीजिए सब्सक्राइब और फॉलो ताकि आपको हमारे वीडियोस लगातार मिल सके। तो बात हम कर रहे हैं डंकी की। सालार के साथ मुकाबले में मैदान में किस तारीख को डंकी आ रही है और 22 तारीख को सालार आ रही है। लेकिन क्या असर पड़ा है? क्या डंकी में शाहरुख का जादू फिर से चल रहा है? क्या डंकी की सेल्स उसी तरह की है जैसे पहले होती रही है? क्या डंकी का कलेक्शन उसी तरह का जैसे पहले होता रहा है, या इस बार कुछ डिप आया है, नुकसान हुआ है सालार से मुकाबले में? इसी पर ये एपिसोड है। कल ये एपिसोड में लेके आने वाला था, लेकिन डाटा इतनी तेजी से चेंज हो रहा है कि वो एपिसोड के डाटा इकट्ठे करते करते डाटा चेंज हो जाता है। फिर लगता है इतने अधूरे डाटा में क्या क्या ही एपिसोड बनाए और क्या अधूरी बात बोल के अपने मन की बात बोल दें। तो अब थोड़ा डाटा पकने लगा है, तो वो डाटा मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो अब तक डंकी ने 1 लाख टिकट्स की सेल कर दी है। अच्छी खबर है, अच्छी खबर है। 1 लाख टिकट्स की सेल हो चुकी है ऑलरेडी। ये तकरीबन 6:30 बजे तक का डाटा है। इसके अलावा अगर कलेक्शंस की बात करें तो 3 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन है। 3 करोड़ 18 लाख रुपए का कलेक्शन अब तक डंकी कर चुकी है। ये इंडिया के आंकड़े हैं और विदेश में जो करा है वो अलग है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये अच्छी शुरुआत है, क्योंकि बहुत सारी फिल्मों ने जो कलेक्शन किया उससे तो बहुत ऊपर कलेक्शन है। और अभी तो 21 तारीख को फिल्म रिलीज होनी है, अभी तो कई दिन बाकी है, तो इससे तो कहीं बेहतर होगा। और इसमें दिलचस्प यह है कि 5532 शोज हैं, शोज की बात हो रही है, जिन शोज के लिए अभी बुकिंग चल रही है, जिन पे ये आंकड़ा आया है। अब यहां पर दिलचस्प बात है, जो शाहरुख के फैंस हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो शानदार है, बहुत शानदार है, SRK का स्टारडम चल गया है। लेकिन जो विरोधी हैं वो इसी आंकड़े को दिखाए कह रहे हैं यार ये तो कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम निष्पक्ष रूप से एकदम काम करते हैं। हम पिछली बार के डाटा और इस बार के डाटा निकाल के रख लेते हैं और आप खुद फैसला करिए कि ये चला है कि नहीं चला है, ये फिल्म अभी कहां पहुंची और कहां तक पहुंचने वाली है। तो चलिए हम एडवांस की बात करते हैं। जब जवान के एडवांस की बात हुई थी तो जवान ने करीब करीब 40 करोड़ रुपए एडवांस से कमाए थे। 40 करोड़ 75 लाख रुपए सिर्फ एडवांस बुकिंग की बात करें, फर्स्ट डे एडवांस बुकिंग। इसी तरह जब पठान की बात कर रहे हैं तो पठान ने 32 करोड़ रुपए एडवांस में कमाए थे। ग्रॉस कलेक्शन की यहां पर बात हो रही है, नेट की नहीं हो रही है। तो ये तो बहुत बड़े आंकड़े हैं, बहुत बड़े आंकड़े हैं, रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े हैं, तो शानदार कमाई के आंकड़े हैं। क्या सवाल है, डंकी वहां तक पहुंच पाएगी? ये सवाल क्यों उठ रहा है, आप जरा इस चीज से देखिए। हमने आपको बताया 5532 शोज हैं जिसके जरिए 3 करोड़ से ज्यादा कमा लिए। अब जरा जब हम जवान से कंपैरिजन करते हैं तो आप देखिए, जवान के शोज थे 20,000। आपने बिल्कुल सही सुना, 20,000 शोज की बुकिंग हुई थी जवान के लिए। अभी से बुकिंग चल रही है 5,500 शोज के लिए। तो वैसे कलेक्शन में तो कमी आनी तय है। तो एक तो शोज कम दिख रहे हैं अभी तक। दूसरा, जब टिकट सोल्ड की बात हुई थी तो 15 लाख टिकट सोल्ड हुई थी जवान फिल्म के लिए। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, डंकी की तो फाइनल बुकिंग के आंकड़े आने में अभी टाइम है, 21 तारीख का भी दूर है, तो 20 तारीख तक ये आंकड़े बढ़ेंगे अभी। और 40 करोड़ रुपए जैसे हमने आपको बताया, 40 करोड़ से ऊपर की कमाई थी जवान की। लेकिन शोज का फर्क आप देख रहे हैं, 20,000 शोज थे, 20,107 शोज, ये फर्क है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सालार से आने में डंकी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, सिर्फ सालार को नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी खासी मार्केट में सालार ने डेंट लगा दी है। और अब ये आप दूसरा आंकड़ा देखिए। इसी तरह जब एडवांस बुकिंग नेशनल चेन्स की बात करते हैं तो अब शाहरुख खान का यह मुकाबला अपने साथ ही है, क्योंकि जवान ने 557 के एडवांस बुकिंग इसके नाम रिकॉर्ड था और पठान का 556 के का था। तो यानी अब डंकी को नंबर 1 होने के लिए जवान और पठान को पीछे छोड़ना पड़ेगा। और मौजूदा हाल में यह आसान नहीं लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, बल्कि आप कहना चाहें तो कह सकते हैं असंभव लग रहा है। डंकी ना तो जवान के आंकड़े को बीट कर पाएगी, ना ही पठान के आंकड़े को बीट कर पाएगी, क्योंकि यह कंपटीशन में उतर रही है, उसके पास शोज ही कम है। और शाहरुख ने इस बार, अब जो बड़ा सवाल बनता है पूरे आंकड़े पर, पूरे डेटा पर, वो ये है कि शाहरुख खान ने इस साल के अंदर 200 करोड़ प्लस की ओपनिंग दी है। एक जवान की थी जो तकरीबन 126 करोड़ के आसपास की थी, और एक पठान की थी जो 106 करोड़ के आसपास की थी। तो इन दोनों ओपनिंग्स को अगर आप देखेंगे तो ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि 100 करोड़ का आंकड़ा फिर लगेगा। अब यहां फिर वही सवाल आ रहा है कि विदेशों के अंदर प्रभास की फिल्म अच्छा खासा अपनी जगह बना चुकी है और उसने कहीं ना कहीं एक अपना असर छोड़ा है, और अभी भी डंकी की बुकिंग से वो आगे चल रही है। तो ऐसे में अगर विदेश की बुकिंग पर असर है
और भारत की बुकिंग पर असर है, तो 100 करोड़ का आंकड़ा आसान नहीं होगा इस बार डंकी के लिए छूना। तो ऐसे में सवाल बनता है, नजर इसी बात पे है, क्या शाहरुख खान अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? क्या जो उन्होंने एक बेंचमार्क स्थापित किया है 40 करोड़ इंडियन ग्रॉस, 40.75 या फिर 557 के, ये यहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा डंकी के लिए। अब निगाह इसी बात पर, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, और सालार की क्या पोजीशन है, इसके ऊपर मैं अलग से एपिसोड अभी लेकर आऊंगा। इस पर कुछ ही देर में मैं लेकर आता हूं एपिसोड। नमस्कार।